न्यूज़पेपर है या फिर लाइक अमेजोन की वेबसाइट है या फिर कोई और वेबसाइट है, ठीक है। तो देखो मैं एक वेबसाइट पे चलता हूँ, यहाँ पे को शायद दिख रही होगी या फिर नहीं दिखेगी, यहाँ पे शेयर करता हूँ फिर से, amazon.in, ठीक है। यहाँ पे देखो amazon.in पे हम लोग चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो कुछ चीजें जो है ना बोल्ड में लिखी है, इधर देखो यहाँ पे, लाइक ये वाला देखो, इस पे ये देखो, इसको फोकस करो, ये वाला। और आपको बताऊं मैं, लाइक स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको मुझे, यहाँ पे आपको सब जगह पे टैग टैग दिखेगा। अभी लोगों ने, अच्छा ये पूरी तरह से लोड नहीं हुई, देखो साइट। ओके, ये लोड हो रहा है स्लोली स्लोली, मेरा इंटरनेट इतना स्लो कैसे हुआ। चलो कोई नहीं, इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमको है ना, ये साइट के ऊपर है ना काफी कुछ हेडिंग्स वगैरह दिखेंगे, देखो लाइक देखो यहाँ पे मैसिव 500 ये लिखा है, जो इस तरह से बोल्ड में जो दिख रहे हैं हम लोग को, थोड़ा सा टेक्स्ट का जो उसका फॉन्ट साइज है वो बड़ा है काफी। सो कुछ इस तरह से चीजें हम लोग को दिखाई देती है हेडिंग्स की, जो नॉर्मली हर वेबसाइट पे हम लोग यूज करते हैं हेडिंग्स। ओके ओके, ठीक है। तो उसके लिए देखो अलग अलग हेडिंग्स बनाने के लिए हम लोग को अलग अलग टैग यूज करना है, लाइक H1 टैग, H2 टैग। तो हमारे पास कितने टैग है टोटली? 6 टैग्स है HTML में हेडिंग करने के लिए। ओके, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे कि देखो ये H1 टैग है, बट यहाँ पे फर्क क्या है ना, फिर आप बोलेंगे 6 टैग्स है यहाँ पे, तो 6 टैग में फर्क क्या है? सो ये 6 टैग है ना, जो ये 6 टैग हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, बट फर्क इतना है कि इसमें साइजेस अलग अलग है, मतलब हर एक जब आप लोग H2 यूज करेंगे तो उसकी अलग साइज है। बट इसका कैसे है पता है? ये H1 टैग है ना, थोड़ा लाइक ज्यादा बड़ा साइज का, लाइक ए देखो आपका इस तरह से दिख रहा है, समझो। ओके, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, ए थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा H2 वाला, उससे थोड़ा छोटा रहेगा H3 वाला, उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा H4 वाला, उससे छोटा रहेगा H5, और उससे भी छोटा रहेगा H6, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। बट एक चीज है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है, सर्च इंजन बॉट्स यूज दिस ऑर्डर व्हेन डिसाइफरिंग व्हिच इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन द वेब पेज। अब हम लोग को ये जो वेब पेजेस हम लोग जब बनाएंगे वेबसाइट, ठीक है, तो आप लोग देखोगे वहां पे कि इसके अंदर जो H1 H2 ये लिखा है ना, ये टैग, तो सर्च इंजन इसका भी यूज करते हैं। सर्च इंजन के जो बॉट होते हैं ना, वो इसका टैग, लाइक हम लोग कुछ सर्च करते हैं ना, तो कंटेंट वो क्या होता है, साइट में जब सिमिलर कंटेंट मिलता है तो वो साइट हमको रिटर्न करता है सर्च इंजन। तो उस तरह से ये काम करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, H1 H2 ये जो भी है ना, इस तरीके से। अब इसमें इतना कुछ है नहीं कि डायरेक्टली, ये तो आपको विजुअली समझ जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा ना आपको, पूरा समझ जाएंगे आप लोग कि इसका फर्क क्या है ये 6 टैग में। ओके, ये 6 टैग क्या है? हेडिंग टैग्स है, H1 से लेके H6 तक। H1 H2 should be used the most important titles, while the remaining tags should be used for the subheadings and the least important text। मतलब ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये स्टूडेंट, ये मतलब क्या है कि लाइक हमको ज्यादा टाइटल दिखाना है ना, बड़ा कुछ ऐसे, तब ये यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, ये भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट सब टाइटल्स के लिए। ओके, इस तरह से, लाइक देखो ये हेडिंग है हमारा, और उसके नीचे देखो ये सब टाइटल है इसके लिए, ये बाकी टैग होंगे, और बाकी ये HTML क्या है, H1 और H2 होंगे। ठीक है, समझा ये? चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक बार। ओके, सो लाइक मैं क्या करता हूँ अभी, हमारा फोल्डर ओपन करता हूँ कल वाला, HTML वाला फोल्डर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक देखो हम लोग कल यहाँ पे थे ना, ये HTML का हम लोग ने बेसिक सेटअप किया था, और हम लोग ने बेसिक चीजें यहाँ पे की थी, टाइटल वगैरह लगा के मैंने आपको दिखाया था। ये था H1 टैग। ओके, अब आप बोलेंगे H1 टैग है, ठीक है, पहले इसको ही रन करते हैं। इस फाइल का मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे गलत कॉपी मैंने किया पाथ, इसको कॉपी पाथ इस तरह से, एंड देन हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, H1 टैग का मतलब क्या है, देखो इस तरह से हेडिंग क्रिएट हो गया, हेलो आई एम हेडिंग। बट हम लोग को क्या करना है, एक से लेके H1 से लेके H6 तक हम लोग चेक करेंगे। सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, H1 से लेके H6 तक यूज करेंगे H2 टैग, हेलो आई एम H2। फर्क देखना आप लोगों को, जैसे जैसे इसको मैं यहाँ पे करूंगा,
रिफ्रेश, साइज कम हो गई देखो उसकी, दूसरा कुछ नहीं होगा, उसकी फॉन्ट साइज जो है ना वो कम हो गई, इसकी ज्यादा है देखो, बोल्ड वो भी है और ये भी है, बट ये क्या है हमारा H2 टैग है, और ऊपर वाला क्या है हमारा H1 टैग है, ठीक है इस तरह से। ओके सो इस तरह से फर्क दिखाई देगा आपको, बाकी H3 में H4 में H5 में H6, ओके दिखाता हूँ आप लोगों को। H2 है सिंपल, H3 H4 H5 H6। अब आप बोलेंगे S7 है क्या, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो H3 हम लोग देखो यहाँ पे दिखा था आपको H3, ओके बट एक बात ध्यान में रखना, तो मैंने जैसे बोला था आपको कि टैग ओपन किया है तो क्लोज भी करना, तो अगर सोचो आपने ये H2 टैग है ना, देखो यहाँ पे H2 टैग को आपने क्लोज नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है इस तरह से आप रखो कि इसको क्लोज नहीं किया और इसके नीचे कुछ H4 या H4 टैग यूज किया, ओके उसको लिखा हेलो आई एम H4। देखना अभी क्या होता है, इसको मैंने क्लोज नहीं किया और मैंने H4 ओपन किया और उसको क्लोज किया, रिफ्रेश किया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ या नहीं हुआ, नो या ओके रुको मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ठीक है यहाँ पे देखना अभी, ओके ऐसा क्यों हुआ भी, कोई फर्क क्यों नहीं दिखा आपको, मैं बोलता हूँ क्योंकि हम लोगों ने H4 का कंटेंट H4 में लिखा है इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट सोचो कि इसके बाद में ऐसा कोई टैग है, इसको जरा देखो इस तरह से मैंने इसको ऐसे कुछ लिखा है बस कंटेंट, ओके इस तरह से कुछ कंटेंट लिखा है H4 हेलो H4, तो यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे जब तक ये क्लोज नहीं होगा ना ऊपर वाला टैग, तो वो जो नीचे वाला जो टेक्स्ट है ना उसके ऊपर इफेक्ट होता जाएगा, ओके लाइक हम लोग अभी मैं आपको पैराग्राफ वगैरह का एग्जांपल दिखाऊंगा आगे चल के, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, मतलब कुछ अलग एग्जांपल दिखाऊंगा मैं इसमें, तो लाइक इसको क्लोज करते चलना है आपको, H4 ठीक है कुछ इस तरह से H4 लिया हम लोगों ने, रिफ्रेश किया, फर्क क्या दिखाई दे रहा है आपको, फॉन्ट साइज का फर्क है, राइट ना, देखो ये बिग हेडिंग दिख रहा है, ये थोड़ा सा उससे छोटा, ये उससे छोटा दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है, H4 H5 और H6, H5 H6 H5, ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ जाएंगे तब अच्छा लगेगा, अभी लगेगा थोड़ा सा बोरिंग सा, क्या है ये बस टैग तो है, देखो इस तरह से राइट, H4 H6 कुछ भी लिखो बीच में, बीच का कुछ मतलब नहीं है, हम हमारे का कंटेंट तो है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है तो इस तरह से हेडिंग टैग है, कहाँ पे यूज होते हैं, हेडिंग बनाने के लिए, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हेडिंग बनाना है हम लोग को, तो हम लोग यूज करेंगे मोस्टली क्या है ये दो टैग H1 H2, ठीक है बिग हेडिंग के लिए और बाकी सब सब टाइटल के लिए, ओके समझा ये हेडिंग टैग, आई होप आपको समझा होगा। इसको मैं अभी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है हमारी जो PDF है ना उसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है बढ़िया, इसको भी क्लोज किया तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मुझे ऐसी सिचुएशन है लाइक मुझे एक वेबसाइट बनानी है न्यूज़पेपर वाली, ओके जिसमें क्या हो कि अभी मुझे आप लोग बताएंगे यहाँ पे कौन सा टैग आप यूज करेंगे, सुटेबल कौन सा रहेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट देखना है स्क्रीन के ऊपर देखो, आप एक वेबसाइट बना रहे सिंपल सी, ठीक है जिसके ऊपर क्या है स्टार्टिंग में एक मेन्यू है और यहाँ पे वो डेली जो न्यूज होते हैं अपलोड होते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको कार्ड फॉर्मेट में दिख रहे हैं इधर पे, ओके यहाँ पे न्यूज का सब डिटेल से छोटा छोटा, यहाँ पे सब कुछ ऐसा थेरोटिकल नहीं कि जो डिटेल्स होती है वो, और यहाँ पे आपका कुछ न्यूज का टाइटल है, ऐसे कार्ड आपके आते रहते हैं, ओके साइड में आपका बाकी मेन्यूज है यहाँ पे, ठीक है सो टेल मी इधर पे हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हेडिंग, और कौन सी हेडिंग यूज करेंगे यहाँ पे, मुझे बता सकते हैं आप लोग, जल्दी, H1 ओके कहाँ पे यूज करेंगे आप H1,
हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। राइट, H1 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, चलो बढ़िया। और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन सा टैग यूज कर सकते हैं? लाइक हम लोगों ने जितने देखे पैराग्राफ ना, टैग। या वो पैराग्राफ वाला तो हाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे पैराग्राफ वाला। बट H2 है, लाइक अगर मुझे यूज करना है, लाइक देखो अभी मेरा हेडिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके सिचुएशन में लाइक नीचे होता है ना वो टाइटल वगैरह, या तो बोल्ड, लाइक थोड़ा सा नहीं क्या वो डेट वगैरह दी होती है, तो वहां पे हम लोग बाकी के टैग भी यूज कर सकते हैं ना सब टाइटल की जगह पे। तो वैसे हमारे देखो हमारे सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे उन टैग्स को, ऐसा है। ओके, तो क्लियर करते हैं इसको हम लोग अभी, और चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, सो हम लोगों ने देखा अभी जस्ट, हमने हेडिंग्स देखा, एचटीएमएल की हेडिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेक्स्ट इन एचटीएमएल। मतलब हम लोग को क्या करना है, काफी सारा टेक्स्ट ऐड करना है हमारे वेब पेज पे, हमको वेबसाइट बनानी है, तो हमको टेक्सचुअल डेटा ऐड करना है, पैराग्राफ फॉर्मेट। ओके, सो हम लोग वहां पे पी टैग यूज करेंगे पैराग्राफ बनाने के लिए। ओके, सो बेसिकली देखो अभी हम लोग कुछ करते हैं वैसे, यहाँ पे नीचे देखो मैं एक पी टैग लिखता हूँ, पी टैग ओपन एंड क्लोज, और कुछ डमी कंटेंट डालते हैं उसमें। ठीक है, डमी कंटेंट है हमारा। अब बोलेंगे ये किस तरह से आया है, डमी कंटेंट इतना सारा कहाँ से आया ये? तो मैंने क्या लिखा आपने देखा यहाँ पे, देखो मैंने लिखा लॉरेम 100, यहाँ पे देखो लॉरेम 100 लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया मैंने, तो ये आ जाएगा आपकी सबलाइन में भी आ जाएगा ये। वैसे लॉरेम लिखना है आपको, लॉरेम। ओके, ये क्या होता है, एक डमी डेटा बन जाता है, 100 वर्ड्स का डेटा अभी बन गया मेरे पास। ओके, तो अब ये देखो डेटा कैसे दिख रहा है हमारे वेब पेज पे, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ बन के दिखेगा और कुछ नहीं, पैराग्राफ्स। लेकिन हमको टेक्सचुअल डेटा दिखाना है, देखो इस तरह से हमारा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग को अगर टेक्सचुअल डेटा दिखाना है हमारे वेब पेज पे, तो हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। ये सिंपल सिंपल टैग्स है, 2-2 मिनट के बस, असली चीज हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, सो देखो अभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब हम लोग अभी चीजें देखेंगे ऐसे कि हम लोगों ने टेक्स्ट तो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, हेडिंग भी दिखा दिया, बट हम लोग को क्या करना है, लाइक कुछ टेक्स्ट होता है पैराग्राफ के अंदर का, मुझे उसको बोल्ड करना है, या फिर मुझे उसके ऊपर ना वो अंडर मार्क करना है, नहीं है येलो करते हैं हम लोग मार्कर से, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो वैसे मुझे पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको येलो करना है, लाइक उसे मुझे क्या करना है, इटैलिक करना है, या मुझे उसको बोल्ड करना है, या फिर मुझे क्या करना है, उसके नीचे अंडरलाइन लाना है, या फिर मुझे उसके ऊपर नहीं कि बीच में से अंडरलाइन, जैसे देखा आपने अमेजोन के ऊपर कैसे ओरिजिनल प्राइस के ऊपर एक लाइन होती है, स्ट्राइक वाली लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना जो टेक्स्ट के ऊपर, वो लाना है मुझे, या फिर मुझे और भी 2-3 चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ये क्या होता है वो दिखाना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं बोल्ड से, कि अगर आपको आपके पैराग्राफ के अंदर का कोई भी एक वर्ड है जो उसको बोल्ड करना है, सो मैं देखो इस वर्ड को पकड़ रहा हूँ, ये वाले वर्ड को। ओके, मुझे इसको बोल्ड करना है, सो मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो वर्ड है ना, इसको कहाँ पे लिखना है, बस बी टैग उसके आसपास लगा देना है, बी टैग। ओके, बोल्ड टैग, बी का मतलब क्या, बोल्ड टैग। ओके, देखो अब देखेंगे इसका फर्क कैसे दिखाई देता है आपको यहाँ पे। लाइक देखो अभी तो नॉर्मली दिख रहा है राइट ना यहाँ पे, बट हम लोगों ने जिस कंटेंट के ओपन में मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में बोल्ड टैग लगाया ना, तो अब वहां पे उसका इफेक्ट दिखेगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं, आप देखना, देखो यहाँ पे ये बोल्ड दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया अभी। मतलब अभी हम लोग जो टैग देख रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग, वो क्या करेंगे कि हमको पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेट करना है, लाइक उसको कुछ अंडरलाइन करना है, ये सब चीजें करना है, तो वहां पे हमें इजिली अलाउ करेंगे। ठीक है, तो अभी दिखाता मैं आपको और भी टैग। अगर मुझे इटैलिक करना है, देखो लाइक मुझे जो है ना ये देखो ये वाली लाइन इटैलिक करना है, तो मैं सिंपली आई वाला टैग यूज करूंगा। क्या है, आई टैग, आई टैग फॉर इटैलिक। ठीक, इस तरह से तो सिंपल है। देखो यहाँ पे इटैलिक हो गया होगा, ये देखो यहाँ पे इटैलिक हो गया, देखो ये देखो यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें। ओके, हम लोग, मैंने बोला था आपको इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा भी हार्ड नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम सिंपल सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं और क्या चीजें हमारे पास और है। स्ट्रॉन्ग, लाइक वो भी है बोल्ड की जैसा ही, बोल्ड की जैसा। अगर आपको देखो ये वाले टेक्स्ट को मैं स्ट्रॉन्ग टैग से पैकअप करता हूँ, देखो स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी है ना एग्जैक्टली उसी के जैसा है, बोल्ड के जैसा। देखो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं और बोल्ड आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखा, बोल्ड के जैसा ही एग्जैक्टली। ओके, सो लुक अभी
एम्फासाइज टैग देखते हैं, जैसे कि लाइक देखो कुछ टेक्स्ट होता है जो इमेज हम लोग जब डालते हैं ना उसके नीचे कुछ कैप्शंस वगैरह होते हैं ना, वहां पे यूज करते हैं मोस्टली। ईएम टैग जो है हमारा एम्फासाइज टैग, वो भी दिखाता मैं आपको। लाइक देखो ये है, मैंने ईएम यूज किया, ईएम टैग, और मैंने लिया। देखो इसको देखना, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे आउटपुट पे। देखो क्यू का है वो, QUIA, ओके यहीं पे कहीं तो रहेगा क्यू। देखो ये वाले टेक्स्ट को भी गौर करना है वाले। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये भी थोड़ा सा इटैलिक दिख रहा है आपको, देखो कैप्शंस के लिए मोस्टली ये यूज करते हैं एम्फेसिस। और ये जो छोटे छोटे टैग्स है ना, ये काम आते हैं आपके काफी कुछ शॉर्टकट से एक्चुअली। शॉर्टकट टैग क्या क्या बोला, मार्क। अभी देखो मार्क टैग देखते हैं, मार्क अगर मुझे करना है किसी टेक्स्ट को, देखो मैं यहाँ पे मार्क टैग यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर, मार्क मार्क टैग। देखो मार्क पे अभी होगा क्या देखना, आप लोग देख के समझ में आएगा इसको। देखो थोड़ा सा येलो, लाइक हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं बुक में, तो लाइक करते हैं उसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको करते हैं। तो इस तरह से देखो LL हो गया, लाइक ये वाला मार्क टैग बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड देखो अभी यहाँ पे स्मॉल देखते हैं कि हमको अगर स्मॉल करना है किसी टेक्स्ट को, तो वो कैसे करेंगे, तो अभी सिंपली स्मॉल टैग यूज करेंगे। लाइक देखो मैं अगर इसको ऑफिशियल जो है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ स्मॉल। यहाँ पे देखो एक ऑफिशियल जो है ना, देखो छोटा हो गया है, इसका स्मॉल साइज, फॉन्ट साइज छोटा हो गया, देखो इसके कंपैरिजन में छोटा हो गया स्मॉल टैक्स, ओके। अब देखते हैं दूसरा कुछ और है, और भी है हमारे पास। लाइक स्मॉल देख लिया हम लोग ने, स्ट्राइक देखते हैं कि लाइक आपके पास ना दो प्राइस है, लाइक यहाँ पे देखो इसके नीचे ना आपके पास कुछ प्राइजेस है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ H3 टैग 100 रुपीज, इस तरह से। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। यहाँ पे देखो 100 रुपीज दिख रहा है। अब मुझे इसको स्ट्राइक करना है, तो लाइक उसके ऊपर लाइन लिखे नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, अभी मैं ये 100 जो लिखा है 100 रुपीज, इसके ऊपर मैं स्ट्राइक टैग यूज कर रहा हूँ, स्ट्राइक। देखो ये रेड रेड बता रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पे देखो लाइन आ गई, बट ये रेड दिखा रहा है। आई थिंक ये डिप्रिकेटेड हुआ है, ये टैग जो है ना, ये डिप्रिकेटेड हुआ है मुझे लगता है। आपको अगर देखना है ये डिप्रिकेटेड हुआ है या नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट है क्या ना यूज करके, उस पर चलते हैं, क्या ना यूज के ऊपर जाएंगे और वहां पे कुछ चीजें डालेंगे हम लोग कि वो टैग है या डिप्रिकेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, वो सर्च करने के लिए। डिप्रिकेटेड मतलब क्या, देखो हमारे पास कौन सा टैग था, स्ट्राइक था ना, इसने हमको दिया देखो यहाँ पे। सो ये कुछ बता रहे हैं हम लोग को, टेस्ट ऑन रियल वेब ब्राउजर चलता तो है अभी तक ये सब पे। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये देखो ब्राउजर्स के नाम है, ओपेरा, सफारी। तो किस ब्राउजर पे नहीं सपोर्ट है, ये यहाँ पे ग्रीन में जो है ना वो सपोर्टेड है। ये साइट भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी, देखते हैं। आई थिंक ये है ना, फिर रेड क्यों बता रहा है क्या बता, आई थिंक ये हुआ तो नहीं है, बट फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा तो है वो वैसे। इसके जैसा और एक है, लाइक अगर आपको देखो मैं दिखाता हूँ दूसरा आपको। H3 किया मैंने वापस से, 200 रुपीज किया मैंने यहाँ पे। लाइक देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, 200 दिख रहा है। एक डिलीट करके, लाइक ओके हम लोग डिलीट को यूज करते हैं, डिलीट। आई थिंक DEL है वो, पूरा डिलीट नहीं है, DEL है वो, DEL। ओके देखो लाइक उसी के जैसा है, राइट ना। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि एक काम करने के लिए एक ही टैग है, हमारे पास मल्टीपल टैग है एक काम करने के लिए। देखो ये भी टैग वैसे ही काम कर रहा है, ये भी वैसे ही काम कर रहा है, राइट ना। डिलीटेड टेक्स्ट करने के लिए देखो DEL मैंने टैग यूज किया यहाँ पे, DEL वाला, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है हमको कि एक काम करने के लिए दो तीन टैग भी हो सकते हैं, ओके। सो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला भी, छोटे छोटी चीजें। यू टैग अंडरलाइन कैसे लेके आ रहा है वो देखते हैं। चलो पैराग्राफ में से कुछ चीजें है ना, इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, देखो ये वाली लाइन को अंडरलाइन लेके आते हैं हम लोग। यूएल टैग यूज करेंगे हम, ओके ओके एक मिनट रुको। यू है सिर्फ, यूएल नहीं है वो, यूएल अलग होता है, यू इसीलिए वो हमको स्पेस आया। यूएल मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इधर पे देखो अभी इसको अंडरलाइन आ गया, राइट। देखो यहाँ पे इस तरह से सिंपल सिंपल टैग्स है ना। इंसर्टेड टेक्स्ट
ये देखो ये INS यूज करेंगे हम लोग अगर, तो इंसर्टेड टेक्स्ट, लेकिन इसको मैं यूज कर रहा हूँ, देखो INS, ओके। देखो इंसर्टेड जो है ना यहाँ पे देखो, हम लोगों ने किस पे लगाया, एक बार चेक करो यहाँ पे, देखो इसके ऊपर। तो ऐसा इसके भी नीचे देखो एक लाइन आ गई, इधर पे देखो, यहाँ पे इधर पे देखो, राइट, ठीक है। तो एक काम करने के लिए दो टैग हो सकते हैं, ओके। हम लोग अभी क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट देखते हैं। आपने देखा है वो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक H2O, ये सब होते हैं ना फॉर्मूलाज। लाइक देखो अभी क्या आप लोगों ने मैं लिखा था, देखो H2O, तो अभी H2O, ठीक है, H2O। तो इसमें टू कैसे, वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए नीचे ना, तो उसको करना है हम लोग को अगर। तो देखो यहाँ पे दो तरह के आपको टैग मिले, सब और सो, दोनों भी मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्क आपको देखते ही समझ में आएगा, ओके। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, सब यूज करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ये देखो एक, ठीक है। देखो H लिखा, सब टैग ओपन किया, सब टैग क्लोज किया, देखते अभी क्या होता है, ओके। रिफ्रेश किया हम लोगों ने, ये देखो कैसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया टू, ये होता है सबस्क्रिप्ट। सब अगर SUP टैग में ऊपर करो तो ऊपर जाएगा, लाइक दिखा था मैं आपको। ये SUB किया मैंने, सबस्क्रिप्ट, और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे SUP करूंगा मैं, तो ये ऊपर जाएगा, लाइक देखो यहाँ पे H2 ऊपर गया, राइट, ठीक है। सिंपल सिंपल टैग है, याद बिल्कुल भी करना नहीं है। स्लोली स्लोली जब आदत हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये समझ में आएंगे। याद नहीं करना ना, फिर इसको कुछ ऐसे खास से कुछ प्रोसेस नहीं है इसको याद वगैरह करने की। जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली हमारे ख्याल में रहते जाएंगे। आया समझ में ये जो मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटेड टैग बताया? इसमें किसी को कुछ पूछना है? यस प्लीज, नहीं पूछना किसी को कुछ, कम से कम मुझे बता दो। नो सर। ओके चलो, कुछ क्वेश्चन नहीं, बढ़िया। हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारे पास अभी 10 मिनट से, और तो अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मैं इतना स्लो क्यों ले रहा हूँ, आप लोग को सवाल आया होगा आई थिंक। हम लोग अभी देखो कितने स्लाइड पे, मुझे लगता है कुछ ज्यादा नहीं है स्लाइड, थोड़ी सी बाकी है हमारी, बट मैं थोड़ा सा स्लो ले रहा हूँ अभी। थोड़ा सा एक बार हम लोग अच्छे से फेमिलियर हो जाए, फिर मैं अपनी सही स्पीड में लूंगा जो मैं लेता हूँ हमेशा, ओके। तो हम लोग देखते हैं अभी, ये तो होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अभी हम लोग लिंक टैग देखते हैं कि हम लोग को अगर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, ओके, सो मुझे क्या करना है, मेरे वेबसाइट से, लाइक मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया, ओके, मैंने मेरी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर मेरे सब डिटेल्स है, और मेरा उस पर इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी सब कुछ है वहां पे। सो मुझे क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे जो पर्सन आया है उसको मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेजना है, लाइक मुझे फॉलो करे, लाइक दिस, ओके। ऐसे मुझे करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिंकिंग करना पड़ेगा, लाइक लिंक बनाना पड़ेंगे वहां पे। तो लिंक करने के लिए अभी देखो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, लिंक्स है ना। हम लोग एक लिंक पे जाते हैं, दूसरे लिंक पे चले जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में, इस पे काफी डिस्कशन हुआ था हमारा, राइट, हाइपर टेक्स्ट, याद होगा आपको। हाइपर टेक्स्ट के बारे में हमारा हुआ था, तब मैंने आपको विकीपीडिया के एग्जांपल्स बताए थे कि वहां पे कैसे हम लोग एक कंटेंट पे क्लिक करें, तो मतलब एक वर्ड पे क्लिक करें तो दूसरे वर्ड पे हम लोग दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दूसरे तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमारी वेबसाइट के दूसरे पेज पे भेज सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट पे भेज सकते हैं। लाइक अभी इंस्टाग्राम तो अलग है ना, दूसरी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट नहीं है वो, हम लोग हमारी साइट से यूजर को दूसरे वेबसाइट पे भेज सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो इन लोगों ने हमें एक टैग दिया जिसका नाम है एंकर टैग, ओके, क्या एंकर टैग। तो अब जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको आपके लोकेशन के ऊपर लेके जाएगा। तो विच कौन सी लोकेशन रहेगी, जो उसके हम लोग पैरामीटर में देंगे, मतलब एट्रीब्यूट के अंदर जो देंगे वैल्यू, लाइक ये वाली, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट का बारे में आता है, तो हम लोगों ने पहले ही दिन एट्रीब्यूट पढ़ा था कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे एट्रीब्यूट क्या था। कौन बताएगा मुझे एट्रीब्यूट, व्हाट इज एट्रीब्यूट? एग्जाम्पल।
या यू कैन गिव मी एग्जांपल, आप लोग एग्जांपल भी दे सकते हैं मुझे। एट्रीब्यूट क्या कलर था? ऑफ कार। यस, कलर ऑफ कार। मुझे समझा नहीं, या मतलब अच्छा अच्छा, आपका बोलने का मतलब है लाइक डिस्क्रिप्शन, ओके। लाइक हम लोग हमारे टैग को, मैं वापस एक बार बताता हूँ, लाइक हम लोग हमारे टैग को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे, ओके। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं एट्रीब्यूट्स की मदद से, ओके। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं की वैल्यू पेयर में, ओके। तो हम लोग को कैसे करना है, हम लोग सिंपली, और कहाँ पे होते हैं मैंने आपको पहले दिन बताया था, लाइक देखो याद नहीं होगा तो मैं फिर से लेके जाता हूँ ऊपर आपको। यहाँ पे देखो, what are HTML attributes? Attributes contain additional pieces of information. Attribute takes the form of an opening tag and additional info is placed inside. तो कहाँ पे होते हैं मैंने बताया था, आपका जो फर्स्ट टैग ओपन होता है उसके बाद में हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखना चालू करते हैं, ठीक ना। वो की वैल्यू पेयर में होते हैं, लाइक देखो यहाँ पे SRC और उसका पाथ है, अल्ट जो लिखा है वो एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, एंकर टैग में हमारा एक एट्रीब्यूट है, हम लोग यूज कर रहे हैं। एंकर टैग में हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जो है href एट्रीब्यूट। href ओके। ये क्या करता है, हम लोग जब भी कोई लिंक बनाते हैं तो हम लोग जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो हमको उसको कहाँ भेजना है, उसका एड्रेस हम लोग देंगे, ठीक है। वो वेबसाइट होगी या फिर हमारी वेबसाइट का एक पेज होगा, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आप बात समझो। यहाँ पे देखना, अभी पैराग्राफ के बाहर निकलते हैं हम लोग। अभी एक एंकर टैग बनाते हैं, सिंपल। देखो मैंने एंकर लिखा, यहाँ पे एंकर टैग ओपन, href मैंने लिखा, यहाँ पे href हमारा एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू हमको देना है, ओके। अगर आपको कहीं नहीं भेजना तो आप हैश दे दो उसको, क्या दोगे, कहीं पे नहीं भेजना, सेम पेज पे रखना है, क्लिक करने के बाद में तो आप उसको हैश दोगे, हैश, ओके। मतलब वो सेम पेज पर आएगा जब उसको क्लिक, लाइक क्लिक मी टू गो। अब यहाँ पे कुछ भी आपका कंटेंट होगा जो दिखेगा आपको, ओके। लाइक हमें देखो क्लिक मी टू गो, हमारा क्या है, अभी हम लोग पेज दिखाते आपको, रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये कैसे ब्लू कलर में है। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, ये कलर थोड़ा सा ऐसे होता है। और आपको लिंक को पहचानने का मैंने एक आइडिया, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप किसी भी लिंक के ऊपर जाते हैं तो आपको नीचे देखो एक कॉर्नर में यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देता है, लिंक, ओके, जहां पे वो जा रही है रिडायरेक्ट करती, देखो दिख रही है यहाँ पे। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक मी टू गो, क्लिक मी टू गो पे कि क्या कहीं पे गया, क्या वो नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे हैश दिया है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने हैश दिया है। चलो ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको कहीं भेजेंगे हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे कहीं लिंक होती है एक ना, तो हम लोग ले लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ अभी, इस तरह मैं भेजता हूँ, ओके। ये कोई लिंक है, ओके, गिटहब की, और मैं क्या कर रहा हूँ, वो लिंक को कॉपी करके इस href में डाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे href में मैंने डाल दिया। अब कोई भी आके इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक मी टू गो पे क्लिक करेगा तो वो उधर पे चला जाएगा, लाइक आई विल शो यू। यहाँ पे देखना, ओके। यहाँ पे देखो, अभी ये एक अभी यहाँ पे देखो आप लोग, ये एंकर टैग है, ओके। हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं इसको, फिलहाल के लिए इसको कमेंट करते लगा दो यहाँ पे, ओके। तो देखो अभी मैंने इसको क्लिक में तो गो किया, तो ये देखो ऊपर लोड हो रहा है पेज, और ये देखो कहाँ पे आया, कहाँ पे आया, देखो ये हमारे जो लिंक हम लोगों ने दी थी उसको, उस लिंक के ऊपर आया, ओके। इस तरीके से। सो बैक आते हैं हम लोग वापस से। सो आप समझाइए लिंक किस तरह से काम करती है। हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जा रहा है। सो चलो कोई नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी भेज सकते हैं, ओके। अभी तो आपके लिए मैं एक टास्क बताता हूँ, अभी हमारे पास 3 मिनट्स है। ये समझ में आया कि मुझे आप लोग बताओ, एंकर टैग। यस सर। चलो ठीक है, अभी आपको एक टास्क करना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे टास्क बनाना है कि आप लोग क्या करोगे, एक वेब पेज बनाएंगे, राइट, ओके। HTML का एक वेब पेज बनाएंगे आप लोग। देन आप लोग हेडिंग में आपका नाम वगैरह लिखेंगे, ओके। हेडिंग में नाम लिखेंगे आपका, और आप लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लोगे, ओके। आपके बारे में सब इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें, ओके। और नीचे आपके क्या रहेंगे, सिंपल लिंक्स रहेंगे, ठीक है। लाइक एक पेज खुद के बारे में, ओके। यहाँ पे अब इसी पेज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जब हम लोग इमेज टैग सीखेंगे तब इमेज डालेंगे इधर पे, ओके। ऐसे आगे आगे लेते जाएंगे, ठीक है। एक एक सिंपल सा एक वेब पेज बन जाएगा हमारा। आया समझ में, टास्क आपका क्या है, हमें क्या करना है, वेब पेज बनाना है जिसमें हम लोग आज जो हम लोगों ने सीखा है, हेडिंग्स, ये बाकी की जो चीजें छोटी छोटी, तो आप लोग उसका यूज करेंगे पैराग्राफ में, ठीक है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, या फिर पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट कर लो,
कोई भी टॉपिक रहेगा गूगल से उठा लो कंटेंट, ओके, उसका टॉपिक का यहाँ पे हेडिंग्स रहेंगी, ओके, सब टाइटल रहेगा एंड देन आपका पैराग्राफ रहेगा, ओके, नीचे आपकी लिंक्स रहेंगी उस टॉपिक को जाने के लिए, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा, आपको कहाँ पे करना है, अपने ग्रुप पे उसका फोटो शेयर करना है, ठीक है। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ 1 मिनट को।